हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज जो हम जानेंगे, नहीं 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज जो हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ से हम क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, आपको हम बता दें कि जब भी आप वीडियो देखा करें तो पेन कॉपी के साथ जरूर बैठें, ताकि आपको हर एक कंडीशन समझ में आया। क्योंकि अगर ट्रैक्टर चलाना सीखना है तो ड्राइवर के साथ स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा, और ड्राइवर के साथ अगर स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे ना तो खेत जोतते हुए ट्रैक्टर देख देख करके आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए पेन कॉपी के साथ जब मैं स्टीयरिंग चलाऊं तो आप भी स्टीयरिंग चलाएं, तब मज़ा आएगा, और नहीं तो क्या डैमेज हो जाएगा मामला। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 13। मिले सुर तुम्हारा मिले सुर हमारा, तभी तो गाना बजेगा। जब हमारा सुर तुम्हारा सुर मिलेगा नहीं तो गाना कहाँ बजेगा, बताइए। चलिए, 3 प्रतिरोध 1 ओम 3 ओम 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, और परपथ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या माना गया है, नगण्य माना गया। देखिए बात क्या कह रहा है, पहले समझिए। मतलब एक परपथ है जिसमें क्या है, 3 प्रतिरोध लगे हैं। मतलब R1, पहले वैल्यू लिख दीजिए, R1 बराबर कितना दिया है, 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है, R2 बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं 1 ओम। R1 बराबर 1 ओम, अब R2 बराबर 3 ओम दिया हुआ है। R3 बराबर कितना दिया हुआ, 6 ओम। और क्या किया गया है, इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। मतलब इनको जोड़ करके 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। कंडीशन तो कंडीशन दिया है कि इन प्रतिरोधों को पहला नंबर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको बताया गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब क्या होगा, तो फार्मूला जो होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्योंकि जब भी प्रतिरोधों को आपस में, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को अगर जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध जरूर निकाला जाता है। ठीक है, तो 3 प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब निकालना है हमें। ठीक है, धारा का मान कितना बहेगा, तो R बराबर क्या जाएगा, R1 का मान कितना दिया 1, R2 का मान 3 प्लस R3 का मान कितना दिया 6, 6 3 9 1 10 ओम क्या प्रतिरोध होगा। और कह रहा है इनके सिरों पर विभवांतर कितना है, तो B बराबर जो दिया है 1.5 वोल्ट। तो कह रहा तब बहने वाली धारा का मान निकालना है, आई हमें ज्ञात करना है। बात समझ पाए ना, क्या करना है, हमें आई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ओम का नियम लगा देंगे। ओम भैया ने क्या कहा था, ओम भैया ने कहा था कि R इक्वल टू बी अपान आई होता है। बात समझ पाए ना, तो ओम भैया का नियम लगा देंगे, यानी ओम के नियम से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान आई। बच्चा समझो ध्यान से, ध्यान से नहीं वीडियो देखोगे तो समझ लीजिएगा, केवल टीवी देखते देखते समय गुजर जाएगा आपका। R का मान कितना दिया हुआ है, तो R का मान आया जो है 10 ओम था, और B का मान कितना है 1.5 वोल्ट है। I का मान कितना दिया हुआ है, तो I का मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ पाए ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10I बराबर कितना हो जाएगा 1.5, I बराबर कितना आ जाएगा 1.5/10। ठीक है, अब देखिए 10 से भाग करेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा एम्पियर। यानी इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा, कब, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब। अब क्या कंडीशन कह रहा है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तब। दूसरा क्या है, समांतर क्रम में। तो करना कुछ नहीं है, बस केवल यहाँ जहाँ श्रेणी क्रम का हमने फार्मूला लगाया था वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे। तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1 अपान तुल्य प्रतिरोध का होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान 3 R3। फार्मूला याद भी कर लीजिएगा। अगर श्रेणी क्रम में पूछता है तो ये आपका फार्मूला है तुल्य प्रतिरोध निकालने का। समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तो ये फार्मूला है जो है निकालने का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो 1 अपान R इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान R1 का मान वैल्यू हमें वही रखना है, क्योंकि उन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ देना है। 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 6, मतलब R2 का मान दिया 3 दिया है। 1 बटे R बराबर ऐसे रहेगा, लासा लीजिए, 6 3 का लासा 6 ही आएगा। 1 छक्के 6, 6 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 कन्ने कितना 2 हो जाएगा, 6 कन्ने 6, 1 कन्ने 1 हो जाएगा। तो 1 बटे R बराबर हो जाएगा 6 2 8 1 9 बटे 6 हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 R बराबर कितना आ जाएगा 2, R बराबर कितना आ जाएगा 2/3। ये इतना ओम का प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया हमारा आ गया तुल्य प्रतिरोध। हमें निकालना क्या है बच्चा, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो लिखा है कि परपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए परपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यही हमें ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करना है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब ज्ञात करना है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो हमने धारा का मान निकाल दिया। देखिए एक आंसर आ गया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान आ गया है। दूसरा क्या, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब धारा का मान निकालना है बच्चा। तो इसके लिए क्या करना है, फिर हमें वही ओम भैया का नियम लगाओ। ओम भैया को याद करते रहिएगा, ओम भैया को भुलाइएगा नहीं, क्योंकि इस पूरे लेसन में ओम भैया को भूल गए तो भैया तुम्हें भूल जाएंगे। बात समझ पाए ना, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, यानी ओम के नियम से। R इक्वल टू क्या जाएगा बी अपान आई। R का मान कितना है 2/3। B का मान कितना है, तो B का मान कह रहा है सिरों के बीच विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तो B का मान है 1.5 बटे I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे 2I बराबर कितना हो जाएगा 15 × 45 4.5 आ जाएगा।
आई बराबर कितना जाएगा 4.5 बटे कितना जाएगा 2। सॉल्व कर लीजिए भैया। आई बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या है ये समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2.25 एम्पियर की धारा बहेगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और हम बार बार बताते हैं कि हमारे साथ पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक मज़ा तुम्हें ना आए तो फिर देखने का मतलब क्या होता है। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पढ़ने में पेन कॉपी के साथ बैठे और पूरा वीडियो देखिए, अगर मज़ा ना आया तो पैसा वापस, गारंटी हमारी है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखिए, और आप न्यूमेरिकल लगाना ना जान पाए, मज़ा ना आए तो पैसा वापस, कमेंट करके बताएंगे हम जरूर। सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है। रात क्या होती है ये हमसे पूछो, रात क्या होती है ये हमसे पूछो, आप तो सोए सवेरा हो गया। इस तरीके से पढ़ाई आप कीजिए कि रात के बारे में आपको भी पता चले कि रात चल रहा है। ऐसा ना पढ़ाई कीजिए कि रात के बारे में आपको पता न चले, केवल दिन के बारे में ही पता चले। ठीक है, अगर आपको रात के बारे में पता चल रहा है तो समझ लीजिए मेहनत रंग लाएगी एक दिन। समझ पाए ना? तो रात को पता कीजिए, वरना तो हर कोई सोता है सवेरा हो जाता है। दिन के बारे में तो हर कोई जानता है, रात के बारे में जो जानता है वही चमकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, मतलब 14 नंबर का रहा। 10 ओम का प्रतिरोध है, यानी R बराबर R1 बराबर कितना दिया है, एक प्रतिरोध है जिसे कहते हैं R1 बराबर कितना दिया है 10 ओम का प्रतिरोध है। कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध के एक तार में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, मतलब इसमें कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, यानी R2 ज्ञात करना है हमें। देखिए जो पहला प्रतिरोध होता है उसे R1 कहते हैं, जो उसमें दूसरा जुड़ता है उसे R2, जो तीसरा जुड़ता है उसे R3 कहा जाता है। तो दो ही प्रतिरोध है, एक में है और दूसरा ज्ञात करना है। और किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए 4। परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध को R कहते हैं। R बराबर कितना हो जाए 4 ओम हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके जब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार जोड़ा जाए, तो देखिए अगर परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, अगर परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध का मान, अगर परिणामी प्रतिरोध का मान जो दिया गया प्रतिरोध के मान से अधिक है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर परिणामी प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोध से क्या है कम है तो समानता क्रम में जोड़ा जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, कंटेस्ट कर लेंगे। बात समझ पाए ना? समझ पाए? मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है और समानता क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का मान घट जाता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो 10 ओम के प्रतिरोध में हमें जोड़ना है, कितना प्राप्त हो जाए 4 ओम। तो 10 से 4 क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो अगर घट रहा है प्रतिरोध का मान तो समानता क्रम में, अगर बढ़ रहा है प्रतिरोध का मान तो श्रेणी क्रम में। ये बात पॉइंट मोटी मोटी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिर आपसे दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ किस क्रम में, देखिए जो यहाँ परिणामी प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है वो कम प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कम। कम के लिए हमने क्या बताया, देखिए श्रेणी क्रम जो रहेगा अधिक के लिए, अगर परिणामी प्रतिरोध का मान अधिक है तो श्रेणी क्रम में, अगर परिणामी प्रतिरोध का मान कम है तो समांतर क्रम में। तो परिणामी प्रतिरोध का मान क्या है, कम है, इसलिए क्या रहेगा समांतर क्रम में। क्या करेंगे, चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है किस क्रम में संयोजित किया जाए, तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा, किया जाएगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित कर दीजिए भैया, तो क्या आ जाएगा फार्मूला समांतर क्रम में क्या होता है, R = 1/R1, R = क्या होता है 1/R1 + 1/R2। 1/R का मान कितना दिया है 4 दिया है, 1/R1 का मान कितना दिया है 10 दिया है, 1/R2 का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसको इधर ले आइए, 1/10 + 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा + 1/4। ठीक है, यानी 1/R2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ये पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा 10। 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, लासा लेंगे 10 4 का लासा कितना होगा 20 होगा, 4 पंचे कितना होगा 20, 10 दूना कितना होगा 20। 1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 5 में 2 जाएगा 3/20, इसलिए R2 बराबर कितना हो जाएगा 20/3 ओम। देखिए इतने ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं 20/3 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, या इसे दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो 6.67 गुणे 6.67 आ जाएगा। 3 छक 18 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, बात समझ पाए ना? तो यहीं छोड़ दीजिए, R2 बराबर कितना जाएगा
20/3 ओम का प्रतिरोध इसमें जोड़ा जाएगा। और किस प्रकार से जोड़ा जाएगा? तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा। देखा 15 नंबर क्या कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध 3 चालकों को सेल से जोड़ा गया है। मतलब R1 बराबर कितना दिया है? R1 बराबर कह रहा है 2 ओम, R2 बराबर कितना कह रहा है? 3 ओम, और R3 बराबर कितना कह रहा है? 6 ओम। इनको एक सेल से जोड़ना है और इस प्रकार से जोड़ा जाए कि धारा का मान, देखिए सेल से प्रवाहित धारा का मान क्या हो? अधिकतम हो। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा? यही हमें कंडीशन समझना है। किस प्रकार से इनको जोड़ा जाए कि धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा? तो धारा का मान हमें क्या प्राप्त हो? अधिकतम। इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन समझेंगे। धारा का मान अधिकतम, ध्यान दीजिए, धारा का मान अधिकतम कब होता है? जब प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो धारा का मान क्या होता है? देखिए कम होता है। अगर प्रतिरोध का मान क्या है? ज़्यादा है तो धारा का मान कम होगा। और अगर प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। क्योंकि ओम भैया ने बताया था, ओम भैया ने क्या बताया था? R=B/I, यानी R मतलब प्रतिरोध, I मतलब धारा, यानी प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो धारा का मान अधिकतम होगा तो इसका मतलब क्या है? उस कंडीशन पर प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा, यानी कम होगा। तो जब भी धारा का मान अधिकतम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध का मान कम होगा। जब प्रतिरोध का मान कम होगा तब धारा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। यदि प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिकतम होगा तो क्या होगा? धारा का मान कम होगा। तो हमें उसी कंडीशन में तो बताना है कि धारा का मान क्या हो? देखिए धारा का मान अधिकतम हो। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब प्रतिरोध का मान कम होगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध का मान कम कब होता है? तो जब प्रतिरोधों को यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होगा। अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिकतम प्राप्त होगा। यानी कहा जाए प्रतिरोध का मान कब बढ़ता है? जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बढ़ता है, और जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध का मान घटता है। तो प्रतिरोध का मान हमें कम प्राप्त करना है, तो कम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा? कंडीशन किस प्रकार जोड़ना है? तो प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा। कल्ले कल्ले मजे मजे प्यारे प्यारे सवाल लगाते रहें और समझते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ठोकते रहें, समझ पाए? और हाँ, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा। ये बात समझ में आया? और प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा तब क्या कंडीशन होगा? तो उसके लिए आपको क्या है? किरण आरेख भी खींचना। देखिए किरण आरेख भी खींचिए, मतलब परपथ का आरेख भी खींचना है। तो परपथ का आरेख समांतर क्रम में कैसे होगा? 3 हमारे पास प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हम कैसे दिखाएंगे? इस प्रकार से दिखाएंगे। हमने एक आरेख खींचकर आपको पहले ही समझा दिया था थ्योरी में ना, वही चीज़ यहाँ भी है। कोनो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, कोनो बड़ी बात है भैया। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक का संयोजन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक सिरे से हो और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे सिरे से। तो एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा, सब एक सिरे से जुड़े हैं और सब दूसरे सिरे से जुड़े हैं। इनको क्या कर दिया जाएगा? एक बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, यानी सेल से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या है? एक प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस। धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। लीजिए किरण आरेख तैयार हो गया भैया। हाँ, प्यारा प्यारा सा चित्र आपके सामने हमने तैयार कर दिया। धारा का मान जानते हैं, आपको बताया भी गया थ्योरी में कि धारा हमेशा धन सिरे से शुरू होकर के ऋण सिरे की ओर जाती है ना। तो इस क्रम में क्या जुड़ा है? प्रतिरोध भी जुड़ गया परपथ में, और ये क्या हो गया? मतलब जो है परपथ आरेख भी हो गया। अब परपथ आरेख के बाद कह रहा है कि परपथ के तुल्य प्रतिरोध भी की गणना करना है, यानी इस परपथ का तुल्य प्रतिरोध भी निकालना है। तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या है? आर निकालना है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो भैया मज़ा नहीं आने वाला है,
क्योंकि इससे पहले आप थ्योरी देखें, थ्योरी का वीडियो देखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल ज़बरदस्त समझ में आएगा। थ्योरी का वीडियो नहीं देखेंगे न्यूमेरिकल में थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड ज़बरदस्त है तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनिल सर समझाते ही ऐसे हैं, विस्तार से पूरा बता करके समझाते, समझ लो फिर से थ्योरी पढ़ा रहे हैं। चलिए, लेकिन पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिए, क्योंकि सुर हमारा और सुर तुम्हारा जरूर मिलना चाहिए। तो 1/r क्या हो जाएगा? 1/r1, 1/r1 का मान कितना दिया है? 2 + 1/r2 का मान कितना दिया है? 3 + 1/r3 का मान कितना दिया है? 6। 1/r बराबर कितना दिया है? 6। 3 2 का लासा कितना आएगा? 6। 3 2 का लासा आएगा 6 आएगा। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 कन्यम 6। 1/r बराबर कितना हो जाएगा भैया? 3 2 5 1 6/6। काटो। खांसी बीच में आ जाती है। R कितना आ जाएगा? 1 ओम। ये तो हो जाएगा। इस प्रकार तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 1 ओम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? प्यारा प्यारा क्वेश्चन 16 नंबर देखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे, 17 बताएंगे, 18 बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आपका एक काम कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। घंटा दबाने से हमारा घंटा यहाँ जहाँ बाजेगा तुम्हारा भी घंटा वहाँ बाज जाया करेगा, तुमको पता चल जाएगा कि अनिल सर जी वीडियो डाल दिए हैं। बात समझ पाए ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 16। 16 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 प्रतिरोध को जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 9 है, यानी 3 प्रतिरोध सबका प्रतिरोध कितना है? 9। यानी हल करेंगे तो क्या आएगा? R1 बराबर 9, R2 बराबर 9, R3 बराबर 9। ठीक है, इतना ओम है। कह रहा है को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो? तो पहला कह रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना, यानी R बराबर कितना हो? 13.5 हो। किस प्रकार से जोड़ा जाए कि R बराबर क्या हो? 13.5 हो। यानी R बराबर क्या लाना है? 13.5 है लाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध हमने कहा कि जो प्रतिरोध दिया गया प्रतिरोध है उससे अधिकतम है तो श्रेणी क्रम में, और उससे कम हो तो समांतर क्रम में। तो अगर हम समांतर क्रम में अगर मान लीजिए अधिक है तो 9 9 18 9 3 27 27 तुल्य प्रतिरोध आ जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े नहीं हैं, इसमें से कोई तो है कि जो समांतर क्रम में भी जुड़े हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा हुआ है। देखिए 9 ओम से बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्रतिरोधों को 2 प्रतिरोधों को किस में जोड़ देंगे? 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तथा अब एक बचा तो एक को श्रेणी क्रम में, तथा एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, ए को किस में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए नहीं समझ पाए? ए को किस क्रम में जोड़ना है? हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, समझिए। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है? 2 को समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में R1 बराबर R1 तथा R2 किस क्रम में रहेगा? समांतर क्रम में। तो पहले समांतर क्रम में फार्मूला सॉल्व कीजिए, तो 1/r कितना जाएगा? 1/r1 + 1/r2। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा? 1/r 1/9 + 1/9, यानी कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? तो यह जाएगा 1/r बराबर 2/9 आ जाएगा। इसलिए r बराबर 9 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि जो तीसरा प्रतिरोध किस क्रम में रहेगा? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध क्या मान R डैश मान लेते हैं। R डैश बराबर कितना जाएगा? R प्लस क्या जाएगा? R3 हो जाएगा। यानी R डैश बराबर R का मान कितना आया? 9/2 प्लस कितना जाएगा? 9/1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा?
9 प्लस 18 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा। आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 18 9 27 बटे 2, यानी आर डैश का मान कितना आ गया 27 बटे 2 ना 13.5। देखिए 13.5 आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमने कल्पना किया वो सही है, यानी 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो, आर बराबर कितना हो, तो वो 6 ओम हो। तो ध्यान दीजिएगा सेम इसी का उल्टा, क्योंकि ये बहुत कम है तो पहले क्या होगा 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, 2 प्रतिरोधों को किस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तथा एक प्रतिरोध किस में जोड़ देंगे समांतर क्रम में। बस आ जाएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एक प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 प्लस R2, तो यहाँ से R इक्वल टू कितना हो गया 9 प्लस 9, R बराबर कितना आ जाएगा 18। अब उसके बाद तीसरा R3 को किस क्रम में जोड़ना है, R3 को समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। देखिए ये नहीं श्रेणी क्रम में, दो प्रतिरोधों को श्रेणी में तथा एक को समांतर में, तो एक को समांतर में जोड़ेंगे, R3 को समांतर में जोड़ेंगे, तो समांतर में फार्मूला क्या हो जाएगा नया तुल्य प्रतिरोध बनेगा, यानी 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/R1, R प्लस क्या बचेगा 1/R3 ही तो बनेगा। देखिए R का मान 18 दिया है, अब R इसी के जोड़ना है, और किस क्रम में जोड़ना है समांतर क्रम में, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 1/18 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 9, 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा 18, 9 का लासा 18 आएगा, 18 कहने में 18, 9 दूनी 18, 1/R डैश बराबर कितना आ जाएगा 3/18 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 3 करने 3 3 6 18, R डैश बराबर कितना आ गया 6 ओम। देखिए वही मान आ गया ना, 6 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना था हमें, 6 ओम आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें पहले 2 समांतर क्रम में तथा एक श्रेणी क्रम में, इसमें क्या करेंगे 2 श्रेणी क्रम में तथा एक को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रहा। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, वहाँ से फिगर का है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसमें से त्रिभुजाकार आयताकार सारे प्रतिरोध दिए रहेंगे, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स प्रतिरोध दिए रहेंगे, और उसका हमें तुल्य प्रतिरोध जो भी क्वेश्चन कहेगा नहीं फिगर वाले सवाल आप देखेंगे, लैंग्वेज सवाल वाले समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। तो वो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को